अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल करने का सरकारी आर्डर जारी कर दिया गया है और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन को पाकिस्तान आकर इंतखाबी अमल का जायजा लेने के लिए दावतनामा बाज़ाब्ता जारी कर दिया है। उस दावतनामे में क्या SOPs तय किए गए और मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कैसे हुई और ये सरकारी आर्डर कहां से जारी हुआ, इस सब की तफसील आपको बताएंगे प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा दी थी। ये सजा अल अजीजिया रेफरेंस में दी गई थी। अब सरकारी आर्डर जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला और निगरान काबीना की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की जाती है। तरीकाकार जो इख्तियार किया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानब से महकमा दाखिला को एक दरखास्त दी गई जिसमें सजा मुअत्तल करने की दरखास्त की गई। वजीर आला पंजाब ने दरखास्त का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जिसमें सरकारी अफसरान भी शामिल थे। कमेटी ने दरखास्त का जायजा लिया और मियां नवाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और अताउल्लाह तारड़ को सुना। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। इसके साथ साथ कमेटी ने मियां नवाज शरीफ के मुआलिज का भी मौक़िफ़ सुना। मुआलिज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ फिलहाल इस वक्त तक सजा काटने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए, इसलिए उनकी सजा फिलहाल मुअत्तल की जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो जेल नहीं काट सकते। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि निगरान सूबाई वज़रा और अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात भिजवाई। इन सिफारिशात की रोशनी में कमेटी ने माजी की मिसालों और अदालती फैसलों की रोशनी में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की सिफारिश की। वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया और कमेटी की सिफारिश की मंजूरी करते हुए वज़ीर आला ने निगरान काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने की मंजूरी दी और ये इसका बाकायदा सरकारी आर्डर जारी कर दिया गया। ये आपको याद करवाते चलें, जब मियां नवाज शरीफ बीमारी की वजह से जेल से बैरून मुल्क गए थे इलाज के लिए, तो भी यही तरीकाकार इख्तियार किया गया था। उस वक्त की काबीना ने मियां नवाज शरीफ को जेल से इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और इसी तरह काबीना ने मंजूरी दी थी। ये प्रैक्टिस हुई है जो दोहराई गई है। अब मियां नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और इसका हतमी फैसला अदालतें करेंगी। अदालतों ने मियां नवाज शरीफ की समाअत जारी है। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट 26 अक्टूबर तक केस की हिफाजती जमानत की मंजूरी दे चुकी है। अब आइंदा जो है ये मामला अदालतों में होगा और मियां नवाज शरीफ अदालतों में पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। दूसरा अहम मामला ये है कि इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन कमीशन ने जहां चारों चीफ सेक्रेटरीज को ये हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें, वहीं अब ताज़ा खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी मदऊ कर दिया है और इसके लिए उन्होंने अपना जो दावतनामा जारी किया है गैर मुल्की मुबस्सरीन को, उसमें अपने SOPs और सारी तफसील से उन्हें आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामा जो जारी किया है उसमें कहा है कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, यानी वो आकर इंतखाबी अमल का खुद जायजा ले सकते हैं। ताहम गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में
एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। यानी एक इलेक्शन कमीशन की जानब से उन्हें परमिशन लेटर दिया जाएगा जिसके तहत वो पोलिंग स्टेशन के अंदर बासानी जा सकेंगे। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा? इलेक्शन कमीशन की जानब से गैर मुल्की मुबस्सरीन को कहा गया है कि वो वीजे की जल्द अज जल्द हसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कवायद जमा करवाएं, जबकि एक्रीडेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को लाजमी करार दिया गया है, जिसके लिए सियासी वाबस्तगी रखने वाले मुबस्सरीन को एक्रीडेशन जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा करा सकेंगे और ये अमल उनकी तरफ से जारी करदा रिपोर्ट पर होगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन रिपोर्ट में इंतखाबी अमल को मजीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक भी तजावीज़ दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है, ताहम इलेक्शन की अभी हतमी डेट का ऐलान नहीं किया गया। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज इस सिलसिला में इंतखाबी अमल की तैयारियां कर रहे हैं और इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। ये गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए जो नई डेवलपमेंट थी वो आपसे शेयर की। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।